नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। पाल होटल और अमृत लॉज में भीषण अगलगी के अगले दिन यानी शुक्रवार को अग्निशमन विभाग की टीम ने जांच की। इसमें कई सारी कमियां पाई गई। अग्निशमन के कई नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। जानकारी के अनुसार नियमावली के अनुसार इन बहुमंजिले भवनों में डिजाइन और उनका निर्माण सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाना था। दीवार, फ्लैटों के बीच दरवाजे, सीढ़ियों और कॉरिडोर को विशेष तौर से डिजाइन करना था। छोटी छोटी सीढ़ियों के होने से लोग बाहर नहीं निकल पाए, जिससे लोगों का दम घुटने से मौत हो गया। यही नहीं, अग्नि प्रतिरोधी और धुआं नहीं फैले, इसकी भी व्यवस्था नहीं पाई गई। टीम ने यह भी पाया कि राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार ऊंचे भवनों में स्मोक डिटेक्टरों, स्प्रिंकलर, प्राथमिक अग्निरोधी प्रणाली, पर्याप्त जल आपूर्ति, फायर पंप, आग से बचकर बाहर निकलने के रास्ते, फायरमैन लिफ्ट, फायर टावर, उत्तम विद्युत की व्यवस्था और कूड़ा करकट डालने के लिए अलग से स्थान आदि की व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नहीं थी। अग्निशमन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि कई सारी कमियां पाई गई हैं। अन्य होटलों की भी जांच की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। अग्निशमन विभाग के अनुसार लगभग 60% आग शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग, ओवरलोडिंग, नॉन स्टैंडर्ड उपकरण के प्रयोग, विद्युत वायरिंग, गलत टैपिंग और लापरवाही के कारण लगती है। जानकारी के अनुसार जांच में टूटे हुए प्लग और स्विच भी पाए गए। इसके अलावा एक सर्किट में कई सारे उपकरण लगाए गए थे। वहीं वायरिंग में अस्थायी और नंगा जोड़ भी होने की बात सामने आई है। पाल होटल को फायर सेफ्टी को लेकर 3 साल पहले अग्निशमन विभाग ने नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद होटल संचालक ने नियमों का पालन नहीं किया। लोदीपुर फायर स्टेशन के इंचार्ज अजीत कुमार ने बताया कि 2021 में बाईपास के पास एक बैंक्वेट हॉल में भीषण आग लग गई थी। इसके बाद 260 से अधिक होटलों की जांच की गई थी। इस दौरान सभी को नोटिस भेजा गया था, जिनमें पाल होटल भी शामिल है। इनमें 95 से अधिक होटलों ने नियमों का पालन नहीं किया है। उन्होंने बताया कि अब पाल होटल और अमृत लॉज को सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। फायर स्टेशन इंचार्ज के अनुसार अग्निशमन विभाग ने 5 टीमें बनाई हैं। ये टीमें होटलों व उनके मालिकों के नाम, पता, स्थिति व इंफ्रास्ट्रक्चर को चिन्हित कर रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अग्निशमन के पदाधिकारी होटलों में जांच कर आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने बताया कि वैसे होटलों पर कार्रवाई की जाएगी जिनमें फायर सेफ्टी के अलावा भवन निर्माण में भी अनदेखी की गई है। भीषण अग्निकांड के बाद घटनास्थल पर दूसरे दिन शुक्रवार को भी फॉरेंसिक टीम ने जांच की। करीब 3 घंटे जांच के बाद टीम ने गैस सिलेंडर, दीवार, विद्युत वायरिंग समेत मलबों में दबे अन्य कई सामानों के नमूने लिए। टीम इस बात की जांच कर रही थी कि आखिर इतनी जल्दी आग नीचे से ऊपर कैसे पहुंच गई। आखिर कितनी सिलेंडर ब्लास्ट हुए। गैस के अलावा अन्य किसी ज्वलनशील पदार्थ तो नहीं जिससे आग ने इतना भयावह रूप ले लिया। इन सभी की जांच के लिए टीम ने सैंपलों को कलेक्ट कर लिया है। पटना जंक्शन और डाक बंगला चौराहे के आसपास स्थित 90% होटलों में आग लगी से सुरक्षा मानकों का गंभीर उल्लंघन हो रहा है। इसकी पुष्टि जिला प्रशासन की टीम द्वारा शुक्रवार को की गई जांच में हुई। इसमें सदर एसडीओ श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर, एसडीपीओ विधि व्यवस्था, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी, पीजीआरओ सदर व अन्य पदाधिकारी शामिल थे। टीम ने डाक बंगला चौराहा, स्टेशन गोलंबर, जमाल रोड आदि इलाकों में स्थित 25 होटलों की जांच की, जिनमें 20 होटल अग्निशमन मानकों को पूरी करने में बुरी तरह फेल रहे। वहां अग्निशमन मानकों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। इनमें आने जाने के लिए एक ही मार्ग दिखा, जबकि अग्निशमन विभाग द्वारा तय मानकों में एंट्री और एग्जिट गेट अलग अलग होने चाहिए। साथ ही होटलों की सीढ़ियां भी काफी सकरी दिखी, जबकि इन्हें चौड़ा होना चाहिए था। अधिकतर होटलों में फायर एक्सटिंग्विशर नहीं थे। कुछ में थे भी तो उनमें से कई एक्सपायर हो चुके थे। फायर अलार्म की व्यवस्था भी होटलों में नहीं दिखी। अधिकतर होटलों ने लंबे समय से फायर ऑडिट तक नहीं कराया है और उनके पास अग्निशमन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र भी नहीं मिला। डाक बंगला चौराहा के आसपास स्थित अधिकतर होटल इतनी पतली गली में हैं कि वहां तक फायर ब्रिगेड का जाना भी संभव नहीं है, जबकि बिल्डिंग बायलॉज के अनुसार हर भवन की चारों तरफ इतना चौड़ा रास्ता होना चाहिए कि उसकी चारों ओर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जा सके। ऐसे में गंभीर अगलगी की स्थिति में उस पर काबू पाना भी संभव नहीं हो पाएगा और जान माल का नुकसान और बढ़ जाएगा। सदर एसडीओ ने बताया कि शनिवार को टीम डीएम को अपनी जांच रिपोर्ट सौंप देगी और उसके बाद डीएम द्वारा दोषियों पर नियम संबद्ध कार्रवाई की जाएगी।
मालूम हो कि पटना जंक्शन गोलंबर स्थित पाल होटल व अमृत लॉज में गुरुवार को हुई अगलगी की घटना में 6 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन की नींद खुली है। इसके बाद शुक्रवार को डीएम शीर्षत कपिल अशोक के निर्देश पर कोतवाली थाना इलाके के डाकबंगला चौराहे से स्टेशन गोलंबर तक के होटलों में जिला प्रशासन की टीम ने जांच अभियान चलाया और 25 होटलों की जांच कर रिपोर्ट तैयार की है। पाल होटल और अमृत लॉज अग्निकांड में कोतवाली थाने में सदर सीओ द्वारा दर्ज कराई प्राथमिकी में गलत धारा लगाने का मामला भी सामने आया है। कोतवाली के थानेदार की इस लापरवाही की जानकारी जैसे ही एसएसपी राजीव मिश्रा को हुई, उन्होंने तुरंत डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद को धारा में बदलाव करने का निर्देश दिया। इसके बाद डीएसपी ने थानेदार को जमकर फटकार लगाई और धारा 304A की जगह धारा 304 लगा दी। दरअसल दर्ज प्राथमिकी में थानेदार ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। गैर इरादतन हत्या में 304 और 304A धारा लगाई जाती है, लेकिन 304A में 2 साल की सजा और धारा 304 में 10 साल की सजा का प्रावधान है। सदर सीओ रजनीकांत ने कोतवाली थाने में पाल होटल और अमृत लॉज के मालिक पर केस दर्ज कराया है। इसके अलावा अज्ञात को भी आरोपित बनाया गया है, जिनमें स्टाफ और मैनेजर को भी शामिल किया गया। अग्निकांड होने के 7 कारणों का जिक्र है। इसमें प्राथमिकी में सीओ ने भीषण अग्निकांड होने के 7 कारणों को दर्शाया है। सीओ ने कहा कि होटल और लॉज में आने जाने का एक ही रास्ता था, अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था। भवन निर्माण के नियमों में घोर लापरवाही की गई, स्वास्थ्य सुरक्षा और फायर नियमों की अनदेखी की गई। इसी वजह से आग लगी है और 6 लोगों की मौत हो गई है। तत्कालीन कारण के बारे में बताया गया कि रसोई और निकास द्वार एक ही जगह थे। तो भीषण अग्निकांड सिर्फ पटना में ही नहीं हुआ। पटना के बाद पटना से सटे मसौड़ी में, वैशाली में और उधर दरभंगा में, कटिहार में, सुपौल में तो भीषण अग्निकांड का दौर जो है वो लगातार जारी है बिहार में, और इससे कई लोगों की जान भी गई है, जान माल का नुकसान भी हुआ है। लेकिन फिर भी लोग नहीं चेत रहे हैं और जिस तरह की लापरवाही सामने आई है पटना के भीषण अग्निकांड में, उससे लगता है कि कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो निकल कर के बाहर आए हैं, जिन्होंने बताया है आप बीती कि कैसे उन्होंने अपनी जान बचाई। कुछ ने कहा कि वो सोए हुए थे और स्टाफ, जो होटल के स्टाफ थे, वो भाग निकले, उन्होंने कुछ नहीं बताया। साथ ही कुछ लोग तो भाग्यवश वहाँ पहुँच गए, या कह सकते हैं कि किस्मत उनकी ख़राब थी। 2 दोस्त गए थे खाने के लिए पाल होटल में और आग लग गई, वो उसी में फंस गए। तो अब देखिए प्रशासन की नींद खुली है। अब देखना होगा कि सभी जगहों पर कार्रवाई होती है या नहीं, और लापरवाही जो बरती गई उनके खिलाफ कितनी सख्त कार्रवाई होती है, क्योंकि कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की मौत और इस तरह की घटना जो हुई है, ऐसा दोबारा ना हो, इसके लिए हमें अभी से तैयार रहना चाहिए और अभी से सावधानी बरतनी चाहिए। कहते हैं ना कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, वैसा ही कुछ हुआ था पटना में। और आग वैसे ही नहीं लगती, आग जब भी लगती है तो कोई ना कोई लापरवाही होती ही है, इसी चलते आग लगती है। और आप देखिए कि किस तरीके से पूरा होटल जल गया, मतलब नीचे से आग ऊपर फैल गया और 6 लोगों की मौत हो गई और कई अभी गंभीर हालत में हैं और इलाज करा रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे, बने रहें दर्श न्यूज के साथ।